हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे और जो आपका मेन काम है उस पर आप बहुत ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म का पेपर होने वाला है, तो बच्चों आज हम कुछ MCQ कराएंगे और क्लास 10th के इससे पहले मैं एक WAC का प्री बोर्ड का जो पेपर था उसको सिंप्लीफाई करा रहा था। तो मैंने कुछ 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कहाँ तक किए जा सकते हैं करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। क्या लिखा हुआ है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and difference of zeros are 4 and 6 respectively is। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6। बी ऑप्शन दे रखा है x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। सी ऑप्शन दे रखा है हमें क्या? x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखो बच्चों, जैसा कि इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया मैंने कि WAC का प्री बोर्ड जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बाकी प्री बोर्ड से, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड डिफरेंस। हमें पता है कि अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं। कह रहा है कि इनका सम मैंने सम कर दिया, किसके इक्वल है? 4 के। डिफरेंस मैंने डिफरेंस कर दिया, किसके इक्वल है? 6 के। कैंसिल हो गया। 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे पुट कर, अल्फा की जगह पे पुट कर दोगे तो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 यानी -1। अब हमसे क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अल्फा बीटा आ गए, जीरोज आ गए। अब इनका मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है इससे इनका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब बच्चों कैसे बनेगा कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड डिफरेंस ऑफ द जीरो। तो सम तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। मुझे चाहिए अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, क्यों चाहिए ये बात आपको भी मालूम होगी, नहीं मालूम तो मैं बता दे रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर माइनस x प्लस p होता है, p यानी प्रोडक्ट होता है, तो -5 ये प्रोडक्ट हो गया। और अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो -4x सब में है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस और इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। और p की वैल्यू -5, तो यहाँ +5 या 6, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा फॉर द वीडियो। बच्चों अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नोट करें हर क्वेश्चन, मैं ये कहूँगा कि मैं कैसे करता हूँ, आप इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए उतना ही, जितना पेपर में जितने क्वेश्चंस दे रखे होंगे उतना ही टाइम होगा बच्चों। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन गलत कर लिया और फिर उसको बार बार कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF of smallest odd composite number and largest two-digit composite number
ठीक है। इसने हमें ऑप्शन में दे रखा है 1:3, बी में दे रखा है 3:1, सी में 1:11 और डी में दे रखा है कि 11:1। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बच्चों। भाई कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है, आपको बहुत बार बताया है, जिनके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वैसे 4 होता है, लेकिन ऑड कंपोजिट नंबर जिसके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, ये 6 कंपोजिट नंबर है लेकिन वो इवन है, 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, 8 कंपोजिट नंबर है वो इवन है, तो 9 ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। और हमसे क्या कह रहा है, एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बच्चों 99 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका रेशियो, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द, अब इनका मुझे क्या चाहिए, एलसीएम भी चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए। तो बच्चों देखो इनका इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 9 और एलसीएम कितना हो गया 99। तो 99 ऑब्लिक, भाई एलसीएम पहले लिख रखा तो ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 11:1। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट एंड कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है नेक्स्ट वन, द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 ऑड प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर ये 23 है। द नंबर whose prime factorization factor लिख दिया, prime factors is equal to the product of smallest 3 odd primes, smallest 3 odd primes। ऑप्शन में इसने दे रखा है कि 165, बी 135, सी 105, डी 115। The number whose prime factors is equal to the product of smallest 3 odd primes। 3 odd primes, प्राइम्स है कहाँ से शुरू, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो एक 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है कि 7 प्राइम नंबर्स है, 9 प्राइम नंबर्स है, 11 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है कि ऑड प्राइम्स, तो 2 इज ओनली ए इवन प्राइम, तो 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ये कह रहा 3 प्राइम्स, तो 3 प्राइम्स ये हो गए, तो इनका हम प्रोडक्ट करें तो 7 5 जा 35, 3 जा कितना होता है 105। तो ये आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आना है पेपर में, वर्ड प्रॉब्लम में। कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 4 times the numerator। If the numerator and denominator, if the numerator कैपिटल ध्यान रखते हैं, numerator and denominator, इसका अंदर numerator and denominator are increased by 3, are increased by 3, the fraction becomes
the fraction becomes 2 by 3, the pair of equations are, क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दे रखा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और पेयर में दूसरा दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन में है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन में है y इज इक्वल टू 3x और 3x प्लस का 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन में है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 टाइम्स द न्यूमरेटर। देखो, हमने मान लिया ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। हमने मान लिया न्यूमरेटर बराबर x और डिनोमिनेटर बराबर y। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन हो गया x अपान में y। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम मतलब इन दोनों का, x प्लस y। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये वाला 4 टाइम्स है किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर मेरा कौन सा है, x है, ये 4 टाइम्स है तो मैंने इसका 4 टाइम्स कर दिया। तो हमारी एक इक्वेशन क्या बन गई आकर के, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा कहीं और है, ऐसा कहीं और है नहीं, 3x हाँ ये है। तो अभी ऑप्शन यही करेक्ट नहीं हुआ, ये भी 2 हैं एक जैसे। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 3, x प्लस 3 और y प्लस 3, दोनों को 3 से बढ़ा दिया, तो क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 2 बाई 3। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, तो 3 3 जा 9, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस का 6। तो 3x में से 2x गया कितना, 3x माइनस 2y और प्लस का 3, ठीक है। तो ये पहले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्योंकि दोनों इक्वेशन यहीं पर हमें गिवन है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 क्या लिखा है, वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस having unique solution is 2x minus y is equal to 1, other possible equation, then other possible equation is, ए ऑप्शन में दे रखा है कि 2x माइनस वाई माइनस 3, बी ऑप्शन में दे रखा है कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सी ऑप्शन में दे रखा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, डी ऑप्शन में दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। देखो भाई, बहुत देर हो गई, हमने इधर से इधर नहीं देखा। यहाँ लिखा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये तो दे रखा है, और ये है क्या, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन की बच्चों कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, इनमें से वो इक्वेशन हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो जैसे 2 यहाँ पे 2 देख लें,
तो ये हमारा क्या बन रहा है कि 2/2 इज इक्वल टू 1/1, तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इधर 1 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं कि 2/2 और -1, तो ये तो दोनों, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 1/1, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर हमारा क्या लिखा है कि 2/4 और -1/2, तो 1/2, ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी इक्वल हो गया। फिर ये लिखा है कि 2/4 और -1 क्या लिखा हुआ है कि -2, तो ये भी इक्वल हो गया भाई। फिर ये क्या लिखा है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1 के, तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे की जो वीडियो हम डालेंगे, उन वीडियोज में आप ये समझ लीजिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज होंगी। उनमें जो भी क्वेश्चन होगा वो एग्जाम से बहुत लिंक रखता होगा, इसलिए आपको वो जरूर देखने हैं और उस टाइप के क्वेश्चन जरूर करने हैं। द पॉइंट 3, 7, 8 lie on a circle, lies on a circle whose center is at origin and radius is 5 unit, and radius is 5 unit. One of the value of a, then a is equal to, मैंने लिखना क्या लिखा हुआ है, a is equal to 1/7, b 3/7, c भी 3/7 दे रखा है और d -4/7। ठीक है। द पॉइंट 3, 7 ए सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल ये बना लिया, मान लो कि ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा डायमीटर हो गया। क्यों डायमीटर हो गया, क्यों हुज सेंटर इज ऑरिजिन, तो यहाँ पे 0, 0 आ गया, तो ये आ गया मेरा 3 और 7 है। ठीक है। और हुज रेडियस इज 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, तो ये मैंने क्या मान लिया कि ये 5 यूनिट आ गया। ठीक है। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि हुज रेडियस इज 5 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच। बच्चों यहाँ पर हमने क्या माना कि ये x हो गया। ओके। देखो मिड पॉइंट फार्मूला लगा, x से x सपोज कर लें या y सपोज कर लें, ठीक है ना। तो ऑरिजिन एंड द रेडियस इज 5 यूनिट, देन वैल्यू ऑफ a। अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से बना लिया, यहाँ से ये 5 है तो 5 0 हो गया, या यहाँ है तो 0 और 5 हो गया। ये हमारा कितना है, दे रखा है कि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव, ये 3, 7 है, यहाँ पे 3 और 7 है मान लिया। ओके। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक भाई, मिड पॉइंट फार्मूला लगा लो। x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा क्या बन गया कि 7a + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो a इज इक्वल टू, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पर 0 आई, तो ये हमसे पूछ के आ रहा है द पॉइंट 7a lies on a circle whose center is at origin and radius, then the value of a। कुछ क्या लग रहा है कि 3 और 7a, रेडियस इज 5 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस सेंटर ये मान लिया, तो 7a + 0 हमने लिखा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से 7a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 आ गया। तो a इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर गिवन नहीं है, इसका मतलब समथिंग इज डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहिए। लेट अस सी द क्वेश्चन। ये
और आगे देखेंगे। अभी देखते हैं इसमें कुछ हो सकता है कि जैसे इसमें ये 2 दे रखे हैं, कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द कोऑर्डिनेट्स of the circumcenter of the right angle triangle ABC having vertices A 0 and -4, B 0 0 and C 6 0 are। क्या क्या दे रखी है इसने? 6 and 4, B दे रखा है 6 and -4, C दे रखा है 2 and -4, D दे रखा है 3 और -2। देखो बच्चों, ये सर्कमसेंटर पहली बात तो क्लास 10th में कहीं वर्ड आया नहीं है ऐसा। एक क्वेश्चन में आया ओवरऑल एक सर्कल के क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम तो आपको बताते हैं कि सर्कमसेंटर होता क्या है। ये जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसने कहा, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो हमारे पास सेंट्राइड होता है, इंसेंटर होता है, सर्कमसेंटर होता है, ठीक है। तो रेडियस होता है। तो जो सर्कमसेंटर होता है वो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। इसको इसने का इंटरसेक्ट किया और इसको इसने इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल। ए बी सी सपोज कर लो, मैंने ये मान लिया। अब ए का कोऑर्डिनेट इसने हमें क्या दे रखा है? 0 और -4। बी का 0 0 दे रखा है और सी का कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है? 6 और -4 दे रखा है। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और -2, अब इसका को 3 है तो 0 होगा भाई, ये पॉइंट दे रखा ना, तो 3 -2 हो जाएगा। तो वो कोऑर्डिनेट तो इसका बाई एक्सिस पे बनेगा जा करके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सर्कमसेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स हुआ करता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस हुआ करता है, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द क्वेश्चन, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के, AD इज इक्वल टू x प्लस 3, AB इज इक्वल टू 2x, AE इज इक्वल टू x प्लस 5, AC इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन x इज इक्वल टू हाउ मच? ए ऑप्शन में है 5, बी में 6, सी में 9 और डी में 8। बच्चों ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास इस तरीके से, इसका नाम क्या है? ABC, ठीक है। DE ये D है और ये E है। DE पैरेलल है BC के। तो ये साइड्स का AD का मेजरमेंट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? x प्लस 3। AB का AB ये पूरा दे रखा है कि 2x, ठीक है। और फिर मुझे AE का क्या दे रखा है? x प्लस 5 और AC का क्या दे रखा है? 2x प्लस 3। तो बच्चों अगर हम BPT थ्योरम से देखें तो ये अपान में ये बराबर ये अपान में ये लिख करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। और एक बीच में कौन सा रह गया? 26 वाला कुछ क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट है, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में करेक्ट करके बताएंगे उससे। एक और देखते हैं। ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर 29,
कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। तो हमने फिलहाल में यहीं पे बना दिया। इसने कहा AB अपान में DE, AB अपान में DE इज इक्वल टू BC अपान में FD, ठीक है। देन विच विल बी द सिमिलर, भाई ये कह रहा है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, फिर कह रहा है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ये हमारा AB अपान, चलो लिख लेते हैं पहले, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ओके। तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि कौन सा एंगल, अगर ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दे विल बी सिमिलर। कब सिमिलर होंगे, ये बात है भाई। देखो कब सिमिलर होंगे, ये अपान में ये तो दे रखी है, लेकिन इसने कहा कि BC अपान में FD, ये वाला दे रखा है, ठीक है ना। मतलब BC अपान में EF होता तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाता, लेकिन अब नहीं है ऐसा। इसने क्या बताया, BC अपान में DF है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, कॉन्सेप्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस व्हिच डायगोनल्स आर। तो हम आपको इसका क्लू देंगे कि क्वेश्चन नंबर ये 30 है कि एक रोम्बस है, ठीक। ये रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसने कहा कि व्हिच डायगोनल्स आर 16, यानी 16 पूरा है, तो डायगोनल्स रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो ये बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 16, तो ये 8 हो गया, और ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये साइड्स पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, सॉरी। तो पेरीमीटर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री का है, तो ये 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, तो 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये, तो 40 हो जाएगा। 40 क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स भी कैसी होती है कि इक्वल हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चन थे, इसके आगे के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।